फिल्म न्यूज़ फॉर यू में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने प्यार में अपना धर्म तक बदल दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रेम को साबित करने के लिए अपनी पहचान तक त्याग दी। ऐसी कहानी है ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग की, जिन्होंने न केवल प्यार में पड़कर सर्जरी करवाई और जेंडर बदला, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को बदल डाला। हालांकि बदले में उन्हें जो मिला वो था धोखा, दर्द और अकेलापन। कभी पंकज के नाम से पहचानी जाने वाली बॉबी डार्लिंग, जिसके लिए लड़की बनी, उसी ने उन्हें छोड़ दिया। अब एक्ट्रेस ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई है। तो चलिए जानते हैं बॉबी डार्लिंग की पूरी कहानी। बॉबी डार्लिंग बीते 7 साल से पर्दे से गायब है। इंडस्ट्री से गायब होने को लेकर बॉबी डार्लिंग ने चुप्पी तोड़ी है। साथ ही कहा है कि वो ना तो गे है और ना ही ट्रांसजेंडर है। पाकी शर्मा उर्फ बॉबी डार्लिंग फिल्मों और टीवी की दुनिया में बॉबी डार्लिंग ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साल 1999 में ताल फिल्म से बॉबी ने डेब्यू किया। टीवी पर कसौटी जिंदगी के लेकर बिग बॉस तक में नजर आई। साल 2014 के बाद से बॉबी पर्दे से दूर है। ऐसे में फैंस को ये चिंता ज़रूर सता रही है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। ई टाइम से बातचीत में बॉबी ने न सिर्फ इंडस्ट्री से गायब होने को लेकर बातचीत की है, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर बिंदास से बात की है। बॉबी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है कि ना तो वो गे है और ना ही ट्रांसजेंडर। ऐसे में लोगों को उन्हें समझने की ज़रूरत है। एक्ट्रेस ने यह भी खुलासा किया है कि उनके पास कोई काम नहीं है, फिलहाल वो बेरोजगार है। दिल्ली में 10 जनवरी 2074 को बॉबी पैदा हुई थी। तब उनका नाम पंकज शर्मा था। बॉबी ने रूप बदला, नाम बदला और अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखा। वो LGBTQ के अधिकारों को लेकर भी बेबाक रही है। पर्दे पर वो आखिरी बार 2014 में फिर हंसी तो फंसी और दी सैटरडे नाइट में नजर आई। उसी साल वो टीवी पर ससुराल सिमर का में भी दिखी। बॉबी बताती है कि वो इन दिनों दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ है। वो इंडस्ट्री से दूर ज़रूर है, पर उन्होंने काम नहीं छोड़ा है। बॉबी बताती है कि फ़िलहाल उनके पास कोई काम नहीं है और वो इसकी तलाश में है। बॉबी 2005 और 2006 के बीच टीवी पर और फिल्मों में खूब नजर आ रही थी। ऐसे में जब उनके काम नहीं होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हाँ ये सच है कि तब मेरे पास बहुत सारा काम था, लेकिन जो भी रोल मिल रहे थे वो कॉमेडी के थे। मैंने तब पर्दे पर खुद का मजाक उड़ाने का पूरा मौका दिया, लेकिन अब मैं वैसे किरदार नहीं निभाना चाहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पर्दे पर फिर से गे कैरेक्टर वाले रोल प्ले नहीं करूँगी। बॉबी आगे कहती है कि ये बहुत सी सीधी और सामान्य बात है। मैं पर्दे पर गे का कैरेक्टर क्यों प्ले करूं, जबकि मैं अब एक महिला हूँ। मैं पहले एक ट्रांस वुमन थी, मेरे सर्जरी करवाई, अब मेरा शरीर एक स्त्री का है। इसलिए या तो अब मैं एक ट्रांस वुमन का किरदार निभाऊंगी या फिर एक औरत का। अब गे वाले कैरेक्टर प्ले करना नहीं चाहती। आखिर मैं कब तक खुद को अपमानित करूं? मुझे लगता है कि वो लोग मुझे लेकर भी एक फिल्म बना सकते हैं। बॉबी डार्लिंग से पूछा गया कि वो अगर खुद के ऊपर फिल्म बनाने की बात कर रही है तो वो किस एक्टर को अपने किरदार में पर्दे पर देखना चाहती है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आयुष्मान खुराना या फिर सैफ अली खान, इन दोनों में से कोई भी मेरा कैरेक्टर अच्छी तरीके से और बखूबी निभा सकता है। बॉबी आगे कहती है कि अब समाज में ट्रांस वुमन और LGBTQ कम्युनिटी को लेकर स्वीकृति आ गई है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ 90% है। आज भी जब एक मॉल में जाती हूँ या घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। वो कहती है कि उन्हें नहीं पता कि जब मैं एक महिला हूँ उन्हें लगता है कि मैं गे हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ। लोगों को ये समझना होगा कि मैं उनमें से ही एक हूँ। बॉबी से पूछा गया कि क्या वो काम नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना कर रही है, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पैसे बचाए हैं, सेव किए हैं, भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं। अब मैं पूरी तरह एक महिला बन गई हूँ और कह सकती हूँ कि इसके बाद मुझसे एक ठहराव आ गया है और मुझे कोई भी आर्थिक तंगी नहीं है। बॉबी डार्लिंग ने 2015 में भोपाल के बिजनेसमैन रमनिक शर्मा से शादी की घोषणा की।
फरवरी 2016 में उन्होंने शादी भी की, लेकिन एक साल बाद ही यानी कि 2017 में दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और दोनों के रिश्ते बिखर गए। बॉबी डार्लिंग ने तलाक की अर्जी दी। बॉबी ने पति पर धोखा देने, हिंसा और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने के भी आरोप लगाए और इस तरीके से बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। घरेलू हिंसा के आरोपों में उनके पति की गिरफ्तारी भी हुई। बॉबी बताती है कि अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है, ना ही वो अब अपने पति से कोई बात करती है। दोनों के बीच की बातचीत अब वकीलों के जरिए ही होती है। बॉबी से पूछा गया कि क्या वो फिर से शादी करना चाहेगी। जवाब में उन्होंने कहा कि शादी तो नहीं, लेकिन मैं किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकती हूँ। इसी पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बॉबी डार्लिंग ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने दर्दनाक अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को एक कॉन्ट्रैक्टर बताया था। वो उन्हें फेसबुक के जरिए मिला और प्यार का झूठा नाटक किया। शुरुआती बातचीत और झूठे वादों के जाल में फंसकर बॉबी को लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सच्चा साथी पा लिया है। जब ये रिश्ता आगे बढ़ा तो बॉबी ने अपने प्रेम को साबित करने के लिए वो फैसला लिया जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। उन्होंने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई और खुद को पूरी तरह बदल दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी बिता सके। उन्होंने कहा, मैंने अपने शरीर का अंग कटवा दिया, अपनी पहचान छोड़ दी। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। मैंने अपने पति के लिए हर चीज़ सैक्रिफाइस की, अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और बदले में मुझे क्या मिला। और इस तरीके से उन्होंने अपना दर्द साझा किया और बताया कि उन्हें समाज के तानों का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, तलाक के बाद सबने मुझे छोड़ दिया, कोई मेरे साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद ये मेरे ही कर्मों की सज़ा थी। बॉबी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने माता पिता को बहुत तकलीफ दी और इसलिए खुद भी बहुत कुछ सहा। इतनी तकलीफों के बावजूद बॉबी डार्लिंग आज भी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा, मैं जैसी पैदा हुई थी उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने खुद को बदला, खुद को खो दिया, लेकिन अब मैं खुद को फिर से संवार रही हूँ। तो यही थी हमारी बॉबी डार्लिंग की कहानी, जिसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा प्यार उनको मिला ही, पर जो सच्चा प्यार था उनके जीवन का, जिस प्यार की वजह से उन्होंने अपना खुद का जेंडर तक चेंज कर दिया, वही प्यार उनको नसीब नहीं मिला। बदले में मिला तो सिर्फ धोखा और सिर्फ बेबसी। पर अब फिलहाल बॉबी डार्लिंग इन सारे दुखों से ऊपर आने की कोशिश कर रही है और अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और फिलहाल एक नए काम की तलाश में है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम बॉबी डार्लिंग को एक बड़े पर्दे पे देख सकेंगे। फिल्मी न्यूज़ फॉर यू में आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।